नमस्कार, आज़ाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार का दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को एक और धोखा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। देश में राष्ट्रीय जनगणना का गजट जारी कर दिया गया है। यह जनगणना 2026 में होगी, जबकि 2021 में हो जानी चाहिए थी। जनगणना का प्रमुख मुद्दा जातिगत जनगणना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से जाति जनगणना की मांग की थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने तो जाति ही मानने से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जाति बताई थी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सड़क से लेकर संसद तक जोरदार जाति जनगणना की मांग की। उसके दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनगणना की बात तो मान ली। जनगणना का गजट जारी किया गया तो उसमें जाति संबंधित कॉलम ही नहीं दिया गया। इससे पहले 1931 में नियमित जनगणना के साथ जाति जनगणना कराई गई थी। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। उसी के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण निर्धारित किया गया और आज तक उसी आधार पर 27% पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है, जबकि आबादी 50 से लेकर 60% बताई जाती है। तो देश के संसाधनों में पिछड़ों को 60% की भागीदारी मिलनी चाहिए। 2011 में जाति की जनगणना की गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी न्यायपूर्वक जाति जनगणना नहीं कराएगी। कराएगी भी तो जाति के तथ्यों पर छिपाने का काम करेगी। राहुल गांधी ने कहा, हमारे पास तेलंगाना मॉडल है, तेलंगाना मॉडल पर जाति जनगणना कराई जानी चाहिए। को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीडीए का मुद्दा छेड़ दिया है। सरकार के जनगणना गजट पर सवाल उठाते हुए कहा, इसमें जाति का कॉलम कहाँ है? सरकार किसकी गणना करने जा रही है? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला। साथ ही कहा, आरक्षण की लड़ाई खुद दलितों, पिछड़ों को लड़नी होगी। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जनगणना के अधिसूचना में जाति का कॉलम तक नहीं डाला। इससे स्पष्ट हो गया कि मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। उन्होंने कहा, यह पीडीए के साथ साजिश है। एक अन्य पोस्ट में समाजवादी पार्टी प्रमुख ने लिखा, आज भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करने वाले अपने को ठगा हुआ ही नहीं, अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जाति जनगणना का दावा कर रहे थे, वह समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीधा फार्मूला है, न गिनती होगी, न अनुपातिक आरक्षण अधिकार देने का संख्या आधार बनेगा, न तो दलितों, पिछड़ों की गिनती होगी और ना ही उनकी कितनी जनसंख्या है उस अनुपात में आरक्षण देने का अधिकार का वह मांग कर सकेंगे। दलितों, पिछड़ों को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में नहीं मिल रहा है। बिना लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, पहले समस्या जाननी है तो उसका एक्सरे करना पड़ेगा। इसलिए देश में जाति की जनगणना कराने के बाद ही पता चलेगा किसके पास नौकरी है, संसाधन है, खेत है, ज़मीन है, आईएएस है, पीसीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मजदूर है, किसान है, फुटपाथ पर रहता है, किसके पास कितने संसाधन है, इसकी भी गणना सामने आ जाएगी। लेकिन बिना एक्सरे के कैसे मालूम होगा कि किसके पास क्या है और किसको ज़रूरत है? राज्यों की जनगणना के क्रम में बिहार, तेलंगाना
और कर्नाटक में जाति जनगणना का काम चल रहा है। बिहार की नीतीश सरकार ने जनगणना कराकर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ा दिया, जिसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार के पास राज्य विधानसभा और विधान परिषद से पास करके भेजा गया, लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक उसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करके लागू करने का कष्ट नहीं उठाया। मोदी सरकार आरक्षण नहीं बढ़ाया, लेकिन जो 27% आरक्षण बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की राज्य की सरकारें एनएसएफ करके दलितों पिछड़ों का नौकरी और अधिकार भी छीन रहे हैं। भारत देश में जातियों को जाति से लड़ाने का काम कर रही है। वह कहती है कि पटेलों का हिस्सा यादवों ने खा गया, और यादवों से कहती है कि उनका हिस्सा पटेलों ने खा गया। अन्य जाति से कहती है कि उनका हिस्सा इन जातियों ने खाया, लेकिन जनगणना कराकर यह नहीं बताएगी कि यादवों ने खाया तो उनकी कितनी जनसंख्या है, उनका कितना हिस्सा है, क्या वो अपने हिस्सा से अधिक खाए। क्या देश में पिछड़ों को मिले 27% आरक्षण से कोटा भर चुका है या अभी कितना खाली है। तो दलितों और आदिवासियों का आरक्षण तो आज़ादी के समय से लागू हो गया था, लेकिन पिछड़ों को आरक्षण 90 के दशक में लागू वीपी सिंह सरकार द्वारा लागू किया गया, लेकिन आज तक कोई गणना नहीं की गई कि दलितों पिछड़ों की नौकरी में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बनी, कितने में वो फर्स्ट क्लास के नौकरी में हैं, सेकंड क्लास के हैं, थर्ड में हैं, फोर्थ में हैं। उनका 27% का आरक्षण पूरा हुआ या नहीं। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, यह आंकड़ा कैसे आएगा कि किस वर्ग को कितनी नौकरियां मिली हैं और कौन अपने जनसंख्या से अधिक नौकरी पा रहा है। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, एक्सरे सामने नहीं आएगा। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने नौकरियों का जुमला बोला, 15 लाख का जुमला बोला और जाति जनगणना की बात कही, क्या वह भी जुमला साबित होने जा रहा है। और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ यह बहुत बड़ा धोखा है। देश में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की ज़रूरत है, और इसे पूरा करने के लिए बिना जातिगत जनगणना के एक्सरे हमारे सामने नहीं होगा। एक्सरे के लिए सरकार से मांग करनी होगी, तभी सभी वर्गों को न्याय मिल सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।